अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने डीसीजी से प्रिपरेशन करी तो आप डीसीजी के स्टाफ को क्या बोलना चाहोगे आपकी सक्सेस के लिए? अरे सर, पूरी जान लगा दी आप लोगों ने। बाकी अच्छा लगा। और आपने क्लासेस का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी ठीक ही रखा है शुरू से। तो तरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने 2022 का जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ है आपने उसको क्लियर किया है। और तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ, और सेकंडली आई थिंक आपने अभी जैसे मेरे को पता चला कि आपका रैंक रैंक भी काफ़ी अच्छा है। तो आपने क्या रैंक हासिल किया है अपने सैनिक स्कूल में इस बार? तब मेरा 26th रैंक आ रहा है 201 स्टूडेंट्स में। ओके, दैट्स ग्रेट। और आपने कहाँ के लिए अपने इसको अप्लाई किया था सैनिक स्कूल के लिए? सर, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल। सैनिक स्कूल घोड़ा कॉल कहाँ पर है, मतलब किस स्टेट के अंदर आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। और आपके कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं इसमें? सर, 265% मार्क्स। ओके, आई थिंक आपके आई थिंक 450 या अराउंड अबाउट 450 में से हैं। नहीं सर, 400 में से है। 400 में से है, ठीक है। तो नो डाउट अभी आपका इसके बाद आपका डायरेक्ट मेडिकल ही होना है, और आप नो डाउट मेडिकल में भी जरूर क्लियर करोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेडिकल तो जस्ट एक ये चेक करना होता है कि बच्चे फिजिकली फिट हैं या नहीं है, ठीक है ना? तो यस सर। सबसे पहले तो तरुण मेरे को ये बताइए, क्या रीज़न था सैनिक स्कूल को चुनने का आपका? सर, रीजन तो कुछ नहीं था, क्योंकि कंपटीशन तो देना ही है, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। पहले मैंने किसी भी कंपटीशन को दिया ही नहीं था, तो अब मैं दे रहा था। फर्स्ट टाइम था ये, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो कुछ आर्मी से रिलेटेड आपने अपना कैरियर चुनने का क्या विचार आया आपको कि आर्मी में जाना, कुछ प्रेफरेंस दिया आपने? पापा तो फौज में है ही, एयरफोर्स से हैं, तो उस वजह ओके, से आ गया ये विचार एनडीए वगैरह का। ठीक है। तो अभी आपका मतलब मेन एम क्या है, मतलब सैनिक स्कूल के थ्रू आप एनडीए वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हो फिर उसमें आगे? हाँ सर। ठीक है। तो आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सैनिक स्कूल की? सर, मैंने ये मई जून से कर दी थी शायद। मैं डीसीजी से ज्वाइन भी हो गया था मई जून में, तो तब ठीक से है, ये तैयारी चली। फिर 6 महीने का पीरियड था ये। ठीक है। अभी आपने 9th क्लास के लिए अपने आप को उसमें आपने क्वालिफाई किया है ना? हाँ सर। ठीक है। तो तरुण, सेकंड चीज, जैसे आपने बताया कि आपके फादर भी एयरफोर्स से अभी एयरफोर्स में है, एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं? सर, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से जैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, और भी जैसे आर्मी का भी आपको पता है कि काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो ये तो एक फर्स्ट चीज़ थी। जब आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया डीसीजी के रिगार्डिंग, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने डीसीजी में अपने आप को कैसे, मतलब पता चला आपको डीसीजी के बारे में? सर, डीसीजी का पहले से पता था। पापा को उनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि ये कराते हैं ऐसे ऐसे, तो फिर ये ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है। तो आपको अपने उसमें क्या कुछ आपको बेनिफिट में नज़र आया अपनी इस कोचिंग के टाइम में उसमें काफ़ी? हाँ सर, बेनिफिट बहुत नज़र आया। एसएसटी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया मैंने, वो भी उसी की वजह से हुआ है सारा। तो नोट्स भी प्रोवाइड कर देती है डीसीजी, और प्लस फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव हैं। ठीक है। तो अब एक एक जर्नल मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को, जैसे आप पहले सेल्फ स्टडी करते हो स्कूलिंग में, तो आपको पता ही है कि पढ़ते ही हैं सारे बच्चे, ठीक है? आपने स्कूलिंग के साथ-साथ जब आपने डीसीजी को जॉइन किया तो उसमें आपको जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, आपका इंग्लिश होता है, एसएसटी होता है। तो उसमें आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आई हो अपने अंदर डीसीजी की हाँ हेल्प सर, से? एसएसटी में था थोड़ा, उसमें ज़्यादा ही इम्प्रूव हो गया, क्योंकि मतलब वो आपने कैसे डेट्स इम्प्रूवमेंट? वगैरह मुझे याद नहीं रहती थी इतनी, तो अच्छा, तो वो फिर आपने याद कैसे करनी कैसे पड़ेंगी। इम्प्रूव किया? कैसे हाँ, इम्प्रूव किया फिर उस चीज़ को? उस चीज का फिर नोट्स थे, उसके लिए प्रॉपर फिर स्टडी की। एक बार चैप्टर उठा के देखा, फिर देखा, तो याद हो गया अपने। ठीक है। अच्छा, जैसे पर्टिकुलरली मान लो कोई किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती थी, तो फिर उसको आप कैसे सॉल्व आउट करते थे अपने टीचर्स के साथ? सर, वो टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, डाउट सेशंस भी लेते हैं संडे वीकेंड्स में, तो उसमें आप सॉल्व कर देते हैं, वो डाउट सॉल्व ठीक कर है। देते हैं। जैसे टीचर्स की तरफ से पूरी हेल्प आउट मिली, आपको नोट्स भी मिले डीसीजी की तरफ से, पूरी चीज़, ठीक है। अब आपके थोड़ा एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगा था कि एग्जाम का लेवल कैसा था? जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है इस बार अपना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, तो कंपटीशन का लेवल आपको कैसे लगा? सर, कंपटीशन तो बहुत है। इस बार मैं देख रहा था तो लगा 28,000 बच्चों ने भरा था ये, और पंद्रह ओके, हजार करीब कुछ सिलेक्ट हो पाए हैं, जो ओके। सक्सेस मिली है उन लोगों को। तो काफी हार्ड एग्जाम है, प्रिपरेशन करते रहिए। और सिलेक्शन और ये इसकी तो बात ये है, आप तैयारी करते रहेंगे तो पता चलता ही रहेगा।
सही है, दैट्स ग्रेट। ये तो आपने काफ़ी अच्छी सुलझी हुई बात करी है। और जैसे आपने इसमें मैथमेटिक्स का पेपर होता है, आई थिंक मैथमेटिक्स का 200 मार्क्स का होता है आई थिंक आप हाँ, लोगों का, राइट? 200 का होता है। तो उसमें आपको जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस 8th क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं, थोड़ा-सा उससे मतलब लेवल 3 की थोड़ा-सा लेवल होता है? लेवल तो सर ठीक-ठाक रहा है इस बार तो, पिछली बार थोड़ा ईज़ी था, इस बार काफ़ी हार्ड कर दिया इन लोगों ने और ओके, फिर सारी डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को बोले कि बच्चे भी बोलने लग गए कि क्या पेपर बनाया था पता नहीं। तो फिर अच्छा, इस बार काफ़ी हार्ड आया, 9th का भी दिया, 8th का भी दिया, कंबाइंड दिया, लेकिन हाँ, डीसीजी थी, तो पढ़ा भी दिया उस अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको, क्योंकि जैसे आप लोगों से मेरी बात होती है तो पता चलता है कि एक मतलब इस तरीके से प्रिपरेशन करने से हमें पता चल जाता है कि हमें पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? और अच्छा, जैसे अब आप ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई, इंग्लिश और एसएसटी का कैसा था कॉम्बिनेशन इस बार? इंग्लिश का ठीक था, बस कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, वोकैब्युलरी पे, तो हो जाएगा, उसमें भी इम्प्रूव थोड़ा और। ठीक है, हुँ। तो ये तो चीज़ चलो आपने जो भी बताई। अगर मैं आपसे एक टर्म में ये क्वेश्चन पूछूँ कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आपने प्रिपरेशन करी, कुल मिला के अगर आप उस अपने बैक प्रिपरेशन के टाइम में अगर हम चलते हैं, तो आपको क्या लगता है जब आपने प्रिपरेशन करी, आपने एग्ज़ाम देखा, एग्ज़ाम को दिया, एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक निचोड़ बनाते हैं इसका, तो आप क्या कहना चाहोगे कि किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस हिसाब से एग्ज़ाम देना चाहिए? सर शुरू से ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी मतलब लेवल का ही आता है, ठीक लेवल का आ जाता है। क्योंकि हुँ, आप देखिए 28,000 में से 15,000 ही सिलेक्ट हो पाए, आधे तो यहीं पे वो हो गए सिलेक्ट आउट, तो अब आप हुँ, देख लीजिए ठीक है। और फिर तो मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, वही कहना क्योंकि मैथ चाहूँगा। आपने बताई है कि 200 मार्क्स का आता है, स्कोरिंग तो काफ़ी रहती है मैथ आपका। हुँ। तो अगर ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताई, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप एक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो लेट्स से कि जैसे इस बार नहीं कर पाए या इन फ्यूचर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? प्रिपरेशन अपनी शुरू से ही अच्छी रखिए और फिर मैं ये कहूँगा कि मैथ्स और एसएसटी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ठीक है। मैथ्स तो स्कोरिंग है ही, हाँ आधा जी, तो उसी में आ रहा है 400 में से 200 उसी का आ रहा है पेपर, तो ठीक काफ़ी है, वो है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि जैसे आपने डीसीजी से प्रिपरेशन करी, तो आप डीसीजी के स्टाफ को क्या बोलना चाहोगे आपकी सक्सेस के लिए? अरे सर पूरी जान लगा दी आप लोगों ने, वाक़ई अच्छा लगा और आपने क्लासेस का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी ठीक ही रखा है शुरू से। ठीक है। तो तरुण, आपसे जो मैंने आपसे अभी छोटी-सी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, छोटी-सी कन्वर्सेशन में आपने काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट बताए हैं। तो आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए मैं आपका बहुत-बहुत थैंक यू करता हूँ, और हमारी तरफ से यानी पूरी डीसीजी की फैमिली की तरफ से हम आपके ब्राइट फ्यूचर्स की विश करते हैं आपको, और नो डाउट हमें पूरा यकीन भी है कि आपने एक फर्स्ट टाइम तो आपने इतना अच्छा रैंक लिया और आपका काफ़ी स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। तो नो डाउट अपने मेडिकल को भी आप क्लियर करोगे, और आपके जैसे फादर की जो लेगेसी है मिलिट्री की या डिफेंस सर्विस से, आप उसको ज़रूर आगे लेके जाओगे। तो पूरी डीसीजी फैमिली की तरफ से आपको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।